Dear students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. समझने का प्रयास करेंगे। आज से मैं उन सभी विषयों को माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जितनी भी अर्थशास्त्र से संबंधित यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, एम्स हैं, सभी को एक साथ शानदार तरीके से आपके साथ देने के लिए लाटसर चैनल पर आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज से अपना सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें आपको कंटिन्यूअस रोज नए नए टॉपिक्स बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मिलेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है। तो आज मैं आपके साथ जो विषय लेके आया हूं वो सबसे सिंपल विषय और जिसके बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को जब पूछा जाता है कि ये क्या है तो उसके सामने बोलने में कठिनाई होती है कि ये विषय क्या है। आज के इस वीडियो में, आज की इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ इस विषय के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों के प्रश्न बनते हैं कि सर अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का जो ओपनिंग है, ओरिजिन है, वो कहां से हुआ और कैसे हुआ। बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग इस विषय के बारे में फैली हुई है। देखिए, अर्थशास्त्र कोई आज का विषय नहीं है। अर्थशास्त्र बहुत पुराना, यानी अगर आप कहो तो हजारों नहीं लाखों वर्ष पुराना एक विषय है। अब आप बोलोगे सर कैसी विडंबना है, आप कैसे बोल रहे हो, इसके क्या सूत्र हैं। आप लोगों ने अगर वेदों के नाम पढ़े होंगे तो उन वेदों में भी अथर्ववेद का नाम आता है जो कि उसी चीज से रिलेटेड टू मनी, वो भी ये इससे रिलेटेड है कि आप अर्न कैसे कर सकते हो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, आप अपने लाइवलीहुड के लिए पैसा अर्न कैसे कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। उसके बाद विदुर, शुक्र, ये जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हुए वो भी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन मैं ज्यादा पीछे भी न जाऊं तो 8000 साल पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल पर आता हूं, जहां आपको विष्णुगुप्त, जिसे अपन चाणक्य बोलते हैं, जिसे कुटिल बुद्धि होने की वजह से कौटिल्य भी कहा जाता है, के बारे में बताता हूं। आप सभी को पता है कौटिल्य जो था, चाणक्य जो था, उसने एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र। वहीं से अर्थशास्त्र के लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आप सभी उससे बड़ी भांति परिचित हैं। लेकिन उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, क्या प्रोसेस आया, किस प्रकार से आज का मॉडर्न इकोनॉमिक बना, आपसे मैं क्लियर करूंगा। 19वीं शताब्दी तक के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थी। लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो अल्फ्रेड मार्शल की बुक थी, उसमें पहली बार इकोनॉमिक्स नाम के वर्ड का उपयोग किया गया। लेकिन उसके बाद एडम स्मिथ, अब ये एडम स्मिथ कौन था इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। एडम स्मिथ फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ जो थे वो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने 1776 में 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, सिंपल में जिसे द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं। उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में सारी बातें बताई थी। उसके बाद से 19th सेंचुरी के बाद से इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स न बोलकर बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी ऐड किया जाने लगा। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ये इकोनॉमिक्स की बहुत ही सिंपल और हिस्टोरिकल ट्रेंड है। इसको अगर अपन देखेंगे तो इसका लंबा एक इतिहास है जिसको पढ़ना
एक स्टूडेंट के लिए, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कोई बहुत ही जरूरी है। उसको अपन ने पढ़ लिया, थोड़ा सा ही अपन ने स्टडी की है कि उस वर्ड का प्रारंभ कहाँ से हुआ और वर्ड कैसे चला, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन अब इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से हुआ जो था ओइकोनोमिया। हमने बात की इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की और आपके जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके बारे में। लेकिन अब इस वर्ड की बात करता हूं। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स वर्ड था वो यूटिलाइज किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यूटिलाइज किया गया। ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। तो इकोनॉमिक्स वर्ड सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज से आया। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ओइकोनोमिया से आया। अब आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ओइकोनोमिया इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ओइकोनोमिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकस और नोमिया। देयर आर टू वर्ड्स, ओइकोस और नोमिया। इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब, ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। सो ओइकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घरेलू प्रबंध। आप अपने घर की सभी जरूरतों का प्रबंध कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसी का प्रारंभ ओइकोनोमिया यानी इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। आपको अपने हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे करना है वही आपको इकोनॉमिक्स वर्ड में बताया जाता है। ये मैंने आपको एक इंट्रो दिया, कहां इसका शुरुआत हुई, कैसे इसको मैनेज किया गया, किसने पॉलिटिकल इकोनॉमी बताया, उसके बाद कैसे ये बिजनेस इकोनॉमी बनी, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो मेन पॉइंट है, फंडामेंटल फैक्ट क्यों है। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स क्यों हुई, व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स, why we need economics. There are two fundamental reasons for the economics. Two fundamental reasons हैं जिसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को यूटिलाइज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई पूछे कि why you study the economics, इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, तो सिंपल वे में दो लाइन बोलने का, सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। हर ह्यूमन बींग के पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। बट एक प्रॉब्लम है, द मींस टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मींस हैं वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। और लिमिटेड के साथ साथ और एक ऑप्शंस है, वो क्या है, वो ये है कि उन मींस का अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इस कारण से इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है। वी नीड द इकोनॉमिक्स, क्यों, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज और मींस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज, सो वी नीड इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में आपको मैंने केवल इंट्रो दिया है, इकोनॉमिक्स क्यों और इकोनॉमिक्स क्या, दो ही टॉपिक पे मैंने आज आपको बताया, इकोनॉमिक्स क्यों और इकोनॉमिक्स क्या। अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में। ओके, थैंक यू। Dear students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives.